जैसे जैसे बंगाल में चुनावों की तारीख नजदीक आ रही है, राजनीतिक बयानबाजी भी गर्माती जा रही है और चुनावी माहौल भी, यहाँ तक कि पत्थरबाजी की घटनाएं भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसी एक घटना कल बीजेपी की रैली में भी हुई, जहां पर बीजेपी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो वहां पर रैली करने पहुंची थी, तो वहां पर पत्थरबाजी की घटना हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं सुभाष सरकार, बीजेपी से जो है सांसद हैं बंगाल से। सर, जिस तरीके से ये घटनाएं हो रही हैं, अभी कुछ दिनों पहले जेपी नड्डा साहब जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो उनके काफिले पर हमला हुआ, कल बीजेपी की रैली में क्या हो रहा है सर ये? अभी देखिए, तृणमूल और माननीय ममता बनर्जी का जनता के ऊपर भरोसा चल गया। तो वो क्या करते हैं, जो अपोजिशन को पत्थरबाजी, उसको मर्डर, ये करके डराने का एक तरीका लिया है। तो इसमें क्या होता है, ये 2018 से ये चल रहा है। जब पंचायत इलेक्शन था उसी समय भी यही किया ना, कितने हमारे कार्यकर्ता को मार दिया। तो क्या हुआ, 2018 से आज 2021 में बीजेपी का स्ट्रेंथ बहुत बहुत बढ़ गया, और इसके कारण ही उनको फिर पत्थरबाजी का जो चल रहा है कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने भी कल एक रैली में संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी हमारी बैठकों में उपद्रवियों को भेज रही है, अब हम भी वहां पर अपने लोगों को भेजेंगे। ये क्या उन्होंने सरकार चलाता है क्या, क्लब चलाते हैं? एक क्लब के साथ गंडगोल जब झगड़ा होता है ना, तो क्लब वाले ने ऐसे करते हैं। ये सरकार चलाने का तरीका नहीं है, उसको समझना चाहिए। ये डेमोक्रेसी है, वो डेमोक्रेसी मानते नहीं। बंगाल में सारे डेमोक्रेसी चल गया। ये डेमोक्रेसी को लाने के लिए भाजपा सरकार बनाएंगे अगले चुनाव में। इसके साथ ही में खुद मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि वो अपना चुनावी क्षेत्र बदलेंगी, नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ेंगी। क्या अभी तक तो भवानीपुर से वो चुनाव जीतती आ रही थी? कितने दिन से भवानीपुर से जीत रहे थे, तो आज क्यों दो चुनाव क्षेत्रों चयन कर लिया? क्यों? उसको डर हो गया। जो डर गया वो मर गया। ये है ना एक कहावत, जो डर गया वो मर गया। उसको नंदीग्राम में जो माइनॉरिटीज वोट बैंक के भरोसे में वो कर रहे हैं, शायद माइनॉरिटीज भी उनके साथ नहीं रहेगा, ये दिन आ रहे हैं। लेकिन सर, अगर हम बात करें बीजेपी की रणनीति की, तो जैसी जानकारी निकल के सामने आई है कि अब रथ यात्रा की शुरुआत होगी। रथ यात्रा का सर क्या मकसद होगा? देखिए, रथ यात्रा जनता के पास, हम घर घर में शायद पहुंच जाएंगे, हर अंचल में हम पहुंच जाएंगे, हर ब्लॉक में पहुंच जाएंगे। तो डेमोक्रेसी और जो सोनार बंगला, ये करने के लिए भाजपा के चाहिए, ये जनता के बीच ये मैसेज हम दे चाहते थे। और सर, इस सबके बीच में जिस तरीके से जो है तस्वीरें सामने आ रही हैं, लगातार हिंसा की, लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप भी चल रहा है, तो चर्चा, एक खबर ये भी लगातार आ रही है, बीजेपी के हवाले से लगातार कहा जा रहा है कि टीएमसी के कई लोग और जो शामिल होने वाले हैं। क्या अभी भी जो है टीएमसी टूटने की कगार पर लग रही है क्या? देखिए, टीएमसी और 15 दिन में उसका क्या हाल हो जाएगा, अब देखिए, देखते रहिए। तो एक एक करके तो आ रहे हैं, और जो अंडर करंट है ये तो समझ नहीं पाते हैं। तो अंडर करंट ऐसा है, और बहुत सारे एमएलए एमपीज भी आ सकते हैं। और जो ग्राउंड रियलिटी में जो बहुत सारे तृणमूल के कार्यकर्ता जो जनता के लिए अच्छे चाहते हैं, वो तो भाजपा के साथ शामिल हो गया। तो सर, आने वाले दिनों में और भी लोग जो शामिल होंगे। उसके अलावा जो है 23 तारीख को पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस की जयंती को मनाने की तैयारी, क्या कहा जाए कि अभी तक जो है रविन्द्रनाथ टैगोर का जिक्र हो रहा था, अब सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस देश भर में, तो ये भी एक चुनाव से जोड़कर देखा जाए इसको? देखिए, भाजपा बराबर जो हमारे जो देश प्रेमी आदमी, इसको सम्मान करते हैं। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे जो आइडियोलॉजी है, ये आइडियोलॉजी के अंदर ही है। हम कभी चुनाव के सामने ये अलग से कर रहे हैं, ये हमारे स्थिति नहीं है। तो सुभाष चंद्र बोस का परिवार का भी कहना है उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था नहीं मिला, ये सालों से ये बात चलती रही है। तो ये तो है, देखिए ना, कांग्रेस सरकार इतने दिन था, क्या किया? तो कुछ नहीं किया। कोई आदमी बताते थे ये कांग्रेस चाहते तो नेताजी कहाँ थे, क्या बात, इसको जनता के बीच आ सकते हैं, लेकिन हमारे नेहरू जी ने ये नहीं किया। तो आज हम उनको सम्मान देना, ये हमारे ड्यूटी है। तो बंगाल के लिए एक बड़ा विषय है, बंगाल की जनता के लिए।
माननीय प्रधानमंत्री जी खुद आ रहे हैं बंगाल में, इसलिए हम गर्व महसूस कर रहे हैं। सर, अभी तक जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच चुके थे, गृह मंत्री पहुंच चुके थे, प्रधानमंत्री की 23 तारीख को वहां पर कार्यक्रम है, तो क्या माना जाए कि प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के जरिए बंगाल में चुनावी जो राजनीति चल रही है उसमें आगाज कर रहे हैं? देखिए, ये चुनाव के साथ संबंधित नहीं है, लेकिन ये तो सच है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, बंगाल की जनता दे विल फील प्राउड। साफ तौर पर बीजेपी के सांसद डॉक्टर सुभाष सरकार का यही कहना है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी के बयान सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से जो है उनकी पार्टी के नेता लगातार हमले कर रहे हैं, यही उनके बौखलाहट भी दिखा रहा है। और खुद जिस तरीके से उन्होंने अपना जो है एक चुनावी क्षेत्र था, उसके साथ ही में नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ने की बात कही है, वो इस बात की भी ओर इशारा कर रहा है कि किस तरीके की घबराहट है और आने वाले दिनों में टीएमसी से जुड़े हुए कई सांसद और विधायक बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, ये कहना है बीजेपी सांसद का। कैमरा पर्सन सुंदर सिंह के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।